किसान साथियों, व्यापारी भाइयों और ग्वार गम से संबंधित जो बिज़नेस करने वाले आदमी हैं, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये महेश मंगचंदानी ने अभी एक जो वीडियो अपलोड किया है, एक सरासर झूठा और एक तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अगर यह बहस कर रहा है कि राजस्थान सरकार के आंकड़ों के आधार पर, तो मैं इसके सामने राजस्थान सरकार के आंकड़े जो फसल पैदावार की और जो मंडी में कृषि मंडी टैक्स पेड गवार आया है, जिसमें राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस गुजरात, जो कि हमारे जो राजस्थान के माने हुए बीकानेर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी है केदार जी दरगढ़, और वो सरकारी आईडी ये राजस्थान सरकार की साइट से निकाल के हमेशा भेजते हैं हर महीने और साल के अंत के अंदर। इन्होंने पिछले साल 2024-25 के अंदर जो 1 सितंबर 2024 से लगाकर 1 अक्टूबर 2024 से लगाकर 30 सितंबर 2025 तक राजस्थान सरकार की साइट से करीब 44 और हरियाणा और गुजरात के सब मिला के 44 लाख बोरी समथिंग गवार आया। और ट्रेडर्स जो होते हैं, जैसे सुशील शर्मा हैं, दूसरे लोग हैं, वो अन्य आमदनी निकालते हैं, रोज़ की देते हैं, उनके हिसाब से करीब 65 लाख बोरी गवार आया। अब की बार वो गवार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के अंदर राजस्थान कृषि मंडी और अन्य जिले एरिया हरियाणा और गुजरात के हिसाब से करीब वो 14 लाख बोरी गवार आया है। और ये जो ट्रेडर सुशील शर्मा की आमदनी जो आती है, इसके अंदर 24.5 लाख बोरी गवार केदार जी के हिसाब से भी आया और उसके सुशील गोलूवाला के हिसाब से भी आया। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये नोट करने की है कि इन 3 महीनों के अंदर पिछले साल से इस बार करीब 12 लाख बोरी गवार कम आया, जिसका कि सभी ग्रुपों के अंदर ये सुशील गोलूवाला की पिछले साल दिसंबर तक आमदनी और अब की बार 24-25 का और अब की बार 26 तक की 25 तक की जो आई है आमदनी 3 महीनों की, उसके अंदर 12 लाख बोरी इस बार कम आ रही है। मैं इससे बहस करना नहीं चाहता। मेरे बच्चे के बराबर ये कह रहा है, मेरे संस्कार के ऊपर गया है, मेरे पिताजी पर गया है, मैं इसके बराबर नहीं होता। इसको कह देता हूँ कि मेरे संस्कार महादेव की कृपा से बहुत अच्छे हैं, तेरे जैसे नहीं हैं कि पीछे से लिफाफा लेकर या तू या रूपा मेहता गाँव में जावे, कोई धूल झोंकने नहीं जाती है। परिवार को छोड़कर बिना बेनिफिट लिए कोई न तो टीवी पर बोलता है और न ही कोई गांव में जाकर घूमता है, कोई सर्वे करता है, क्योंकि आप कोई सरकारी ऑथोराइज कंपनी नहीं हो जो कि सरकार आपको पैसे देती है कि आप सर्वे करो। और रही बात मेरे संस्कार की, मेरे बच्चे महादेव की कृपा से, एक लड़का है वो भी और उनकी वाइफ दोनों एम्स्टर्डम में अच्छी नौकरी है, बहुत ऐश आराम करते हैं, सबका घर का फ्लैट है और सब कार है, सब कुछ है। और साल में मैं उसको 3 महीने उसके पास जाता हूँ। और एक मेरी बच्ची चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे कंवर साहब भी PWC में डायरेक्टर है, CA है वो भी, और वो भी मैं अभी बुलाते हैं, मैं साल में उनके पास 3 महीने इधर जाता हूँ। मेरे संस्कार बहुत बढ़िया है, मेरे महादेव की कृपा है। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुला राशि हूँ और तुला राशि वाला आदमी हमेशा न्याय की बात करता है। मैं बिकता नहीं हूँ, फर्क इतना ही है। बहुत कोशिश की लोगों ने मुझे बुलाने के लिए, झूठ बुलाने के लिए, न तो मैं पुकरा चोपड़ा की तरह हूँ और नहीं ये मनीष मंगचंदानी की तरह हूँ, नहीं रूपा मेहता की तरह हूँ। मैं अपने जो सर्वे होती है वो धरातल की होती है और धरातल के हिसाब से फसल मैंने निकाली और इस साल 35 से 40 लाख बोरी भी फसल नहीं होगी, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो विजयी इन लोगों ने लिफाफा देकर राजस्थान सरकार के अंदर आंकड़े बढ़ा दिए थे, ये क्या इसके अंदर गवाह है, गंगानगर के लोगों को कहना है। और वो धरातल पर 30-35% से ज़्यादा फसल नहीं हुई, लेकिन ऐसी फसल कागजों में लिफाफा देकर बढ़ा दी गई जो कि 2 दिन के अंदर डॉन से भी अगर विजय करे ना तो विजय नहीं होती है। अब इस तरह के सरकारी आंकड़ों में धरातल के आंकड़ों से ये तुलना करना चाहता है तो कर ले भाई। कृषि मंडी के अंदर आओ कितनी आई है, तेरे सरकारी राजस्थान कृषि मंडी कृषि के हिसाब से इतनी विजयी हुई है, इतनी बोरी आनी चाहिए। तो फिर ये आज तक अभी पिछले साल 44 लाख बोरी क्यों आई और अब की बार ये 14 लाख बोरी क्यों आई? इसलिए आप इसको बोलने का, इसका स्वतंत्र भारत का नागरिक है ये, और ये क्योंकि अम्बेडकर साहब ने इनको अधिकार दिया बोलने के लिए, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, इसका फैसला तो जनता करेगी। सामने आ जाएगी, आमदनी आ जाएगी, पिछले साल की आमदनी आई है। अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ को चाहे 2 करोड़, ये खुद का सर्वे क्या है,
खुद का अनुभव क्या कहता है? सरकार के आंकड़ों पर क्यों आते हो? सरकार का आंकड़ा का मैंने जवाब दे दिया है। अभी तक 14 लाख बोरी आई है और पिछले साल से अभी 12 लाख बोरी कम आई है कि ट्रेडर्स के हिसाब से, और पिछले साल के हिसाब से भी करीब 44 लाख बोरी गवार आया है और ट्रेडर्स के हिसाब से 65 आई है। अब तू सरकारी आंकड़ों से तुलना करता रहे, कागजों से खेलता रहे और बकवास करता जाए। अच्छा है, अभी तो मनचंदानी जी आप समझदारी से बात करो, और कभी हो तो किसी टीवी चैनल के ऊपर बुला लो, मैं भी आ जाऊंगा और आंकड़े मैं पेश कर दूंगा और समझा दूंगा। अरे अगर 1.5 करोड़ बोरी भी होती है ना, तो उसके लिए कम से कम 90,000 बोरी रोज़ की 15 दिन आनी चाहिए। मनचंदानी जी आपको क्या नॉलेज है? सीजन के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, सीजन में 3 महीने के अंदर कम से कम अगर 50,000 बोरी भी नहीं आई है तो उसका मतलब क्या है? फसल 35-40 है। अगर 1.5 करोड़ बोरी की फसल होती है तो कम से कम 1.5 करोड़ बोरी कम से कम 10-15 दिन तक लगातार मंडियों में आनी चाहिए इस सीज़न में, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 70% माल आ जाता है। क्या अनुभव रखते हो आप? बकवास करते हो यार, ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, बात को समझो। अगर ये आप फसल बताते हो, सरकारी आंकड़ों बताते हो, तो ये लाख से 1.5 लाख बोरी गवार आना चाहिए रोज़ की इस सीजन के अंदर, 3 महीने के अंदर, जहाँ 70% माल आ जाता है किसानों का। आमदनियाँ बोल रही है, सरकारी आंकड़े बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, दोनों झूठे हो आप।